जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्म चाहे कितने भी अच्छे हों या वो बुरे हों, तो हमें उनका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अतः हमें यश अपयश, उचित अनुचित का हर समय विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सुख दुख परिस्थितियाँ बनती हैं। इन्हीं के अनुसार भविष्य का निर्माण होता है। अगर हमें बेवजह प्रशंसा मिले तो उस पर बहुत अधिक उत्साहित और खुश होने के बजाय अपनी वास्तविकता को याद रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी जब आप कोई कार्य करना नहीं चाहते तो भी आपको कौन सी शक्ति ऐसा करने हेतु बाध्य करती है? मेरे विचार अनुसार यह कर्म का नियम है जो हमें समस्त कार्य स्वेच्छा से या कभी कभी अनिच्छा से भी करने हेतु बाध्य करता है। कर्म के नियम से कोई मुक्त नहीं रह सकता। दुर्योधन ने भी कहा था, मैं कर्म के सिद्धांत का सार जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, किंतु फिर भी मैं अज्ञात शक्तियों द्वारा कर्म करने हेतु बंधा हुआ हूँ। कर्म योग से बचने के लिए यहाँ संसार में कोई साधन नहीं है। साथ ही हम अपने किए हुए कर्म को कहीं नहीं छिपा सकते। आनंद से भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद में भी जीते हैं। अतः अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का शुभ एवं अशुभ फल भोगता है। ईश्वर उसे सुख दुख नहीं देते। आराध्य का समान ही सुमरण है और सुमरण आराध्य के प्रति श्रद्धानिष्ठ बनने की सतत प्रक्रिया है। मन प्राण बुद्धि और इंद्रियों का एकाकार ही मानव शरीर की भौतिकवादी संरचना है। इसमें दुख और सुख समाहित हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां दुख का आभास देती हैं और अनुकूल परिस्थितियां सुख का बोध कराती हैं। ये दोनों हमें प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने कर्मों अकर्मों विकर्मों और सकर्मों का प्रतिफल है। यह परिवर्तनशील है और प्रारब्ध के ही अंश है। न चाहते हुए भी मनुष्य दुख और सुख भोगकर मिटा देता है, चाहकर भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। जब हम दूसरे की खुशहाली देखें तो यह नहीं समझना चाहिए कि वे खुद सुख भोग रहे हैं। यदि हम उनसे पूछें तो सुख में भी दुख के कई कारण निकलेंगे। यदि उनके पास धन अधिक है तो भय और मोह रहेगा। ये राग द्वेष आदि गुणों और अवगुणों से उत्पन्न होते हैं। जब गुणों के राग उत्पन्न होता है तो मनुष्य शांत और अंतर्मुखी हो जाता है। यदि अवगुणों के प्रभाव से द्वेष होता है तो मनुष्य क्रोधी और ईर्ष्यालु हो जाता है। पूर्व प्रारब्ध को सुख और दुख मानने वाले मनुष्य संघर्ष करके इसे सरलतापूर्वक मिटा देते हैं। जो लोग प्रारब्ध को नहीं मानते
वे रो रो कर समय काटते हैं। यहाँ यह समझना श्रेयस्कर होगा कि मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता, समय से ही वह सब कुछ होता है। आनंद में ही जीते हैं और अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का शुभ एवं अशुभ फल भोगता है। ईश्वर उसे सुख दुख नहीं मानते। आराध्य का स्मरण ही सुमरण और सुमरण आराध्य के प्रति सदानिष्ठ बनने की सतत प्रक्रिया है। इस आराध्य प्रक्रिया को जितने मानोगे मनोयोग से निष्पादित करता है, वह उतना ही आत्मतोष की अनुभूति करता है। आत्मतोष की यह संजीवनी उसे तनाव मुक्त रखने के साथ ही शांत सुखद जीवन जीने एवं कार्य क्षेत्र में सफल होने की अक्षय ऊर्जा प्रदान करती है। सुमरण का सुख लाभ अप्रत्यक्ष या अनिर्वचनीय है। नित्य नियम पूर्वक किए जाने वाला सुमरण नैतिक अनुष्ठानिक श्रेणी में आता है। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपकी आंखें खोलने का प्रयास करता हूँ। एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की साथ ही मौत हुई। दोनों यमलोक पहुँचे। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर ने कहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से यहाँ रहोगे। जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहा, भगवान, आपने मुझे यह सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। प्रतिदिन मंदिर जाता था, देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीजें प्रदान करता था। धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता ही रहता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछा, तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर ने कहा, भगवान, मैं गरीब मजदूर था। दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहाँ से जितना मिलता था उसी में परिवार के साथ गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब समय नहीं मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल होता तब मंदिर में आरती करता था। और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आपने सुन ली न मजदूर की बात। भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। यह मजदूर तुम्हारे खेतों में काम करके खुश रहता था और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता था, जबकि तुम आराधना ज़्यादा धन पाने के लिए करते थे। तुम मजदूरों से ज़्यादा काम लेकर कम मजदूरी देते थे। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण तुम्हें मजदूर का नौकर बनाया गया है, ताकि तुम भी एक नौकर के दुख दर्द को समझ सको। इस कहानी की तात्पर्य यानी कि शिक्षा जानते हैं क्या है? आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते,
आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। आइए अपने कर्म फल का आनंद लें, अच्छे कर्म करें, समस्याओं एवं दुख की परिस्थितियों में अन्य को दोष न देकर अपने कर्म फल को स्वीकार करें। कुछ लोगों का कहना है कि आज की दुनिया में जो मनुष्य अत्याचार करता है, काला बाजार करता है, घूस खा रहा है, मायाचार करता है, बेवसीनी है, पानी है, वही सुखी देखा जाता है। उसी के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, वही आज की दुनिया में सम्मान पाता है। जो भी ईमानदारी से नियम पूर्वक धन कमाकर अपना किसी तरह गुजारा करता है, उसकी न तो कोई भाई बंधुओं में गिनती है, न ही समाज में, न उसे कोई स्थान प्राप्त है और न उसके पास बड़ी बिल्डिंग ही है, न कुछ संपत्ति ही है। इसलिए लोग कहते हैं कि कर्म कोई फल नहीं देता। अगर फल देते होते तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पाप नहीं करता, दान आदि देता है, उसे सुखी रहना चाहिए। और जो व्यसनी है, पानी है, अत्याचारी है, उसे दुखी रहना चाहिए। पर ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह कोई ज़रूरी नहीं कि आज के किए हुए शुभाशुभ कर्म आज ही फल दे। आज भी दे सकते हैं, कुछ समय पश्चात भी और दूसरे जन्मों में भी उदय आ सकते हैं, तथा कई जन्मों के बाद ही कर्म अपना फल दे सकते हैं। क्योंकि जब जिस कर्म का उदय होगा तभी उसका फल मिलेगा। जो लोग आज पाप करते हुए भी सुखी देखे जाते हैं, तो कहना होगा कि अभी उनके पूर्व में किए हुए उन्हें कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। अभी जो कुछ कर रहा है उसका फल भी भविष्य में प्राप्त होगा। पापी के लिए किसी ने कहा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ है, ओ गुण करो हजार। तो भगवद गीता में मनुष्य के पाप के बारे में बताया गया है। तो जानते हैं क्या बताया है? श्री भगवद गीता में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है। बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। उनके सारे पाप कर्म, चाहे वे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो, बीज रूप में हो, कर्मशः नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह पौधे का स्वरूप धारण करता है और उसके बाद वह वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के बाद ही इसमें फूल आते हैं, फल उगते हैं, और जब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल या फल का उपभोग कर सकते हैं, तो इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी
कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्म का उदय होना बंद हो चुका हो, भले ही आपने पाप कर्म करना बंद कर दिया हो, किंतु पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। उस तात पर तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं। कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि संगति गुण अनेक फल। गुण गेहूं की संगति करता है। गेहूं की नीति चक्की में पीसना है। गेहूं से संगति करने के कारण ही गुण को भी चक्की में पीसना पड़ता है। देखा जाता है कि किसी जातक के पीड़ित होने पर उसके संबंधी तथा मित्र भी पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि से सज्जनों का संग साथ सुख शुभ फल और अपराधियों दुष्टों का संग साथ अशुभ फल की पूर्व सूचना मिल जाती है। किसी भी अपराधी से संपन्न करना, उसका आतिथ्य या उपहार स्वीकार करना भयंकर दुर्भाग्य विपत्ति को आमंत्रण देना है। अतः यश अपयश, उचित अनुचित तथा हर समय विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सुखद दुखद परिस्थितियां बनती हैं। इन्हीं के अनुसार भविष्य का निर्धारण होता है। अगर हमें बेवजह प्रशंसा मिले तो उस पर बहुत अधिक उत्साहित और खुश होने की बजाय अपनी वास्तविकता को याद रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा होता है तो दुखी होने की बजाय समय को सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो हो रहा है उसका आंकलन करना चाहिए और अपने दिल की पुकार को ही सुनना चाहिए। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, अपने दिल की आवाज़ को कभी अनसुना न करें। यही हम सबको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। भविष्य हमारे भूतकालीन कार्यों का परिणाम ही है। आप हम हमारे बीते हुए कल के कर्मों का फल वहन कर रहे हैं, परंतु हम अपने अच्छे कर्म करके, अच्छा सोचकर तथा मानवता की सेवा करके बुरे कर्मों के प्रभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छे कार्य करते रहिए और दूसरों के शुभकामनाएं प्राप्त करते रहिए। यही कर्म के नियम का समाधान है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मनुष्य के कर्म चाहे कितने भी कैसे भी हो, हमें उन्हें भोगना ही पड़ता है और कर्म के बिना हम कोई कार्य भी नहीं कर पाते। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर जरूर से ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।